आज हम हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य को पढ़ने जा रहे हैं। ये प्राचीन भारत की पुस्तक है जो इसमें दिया हुआ है। हड़प्पा से हमें किस प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी जानकारी हम कुछ देखते हैं, प्रयास करते हैं जानने का, और किताब के साथ साथ में पढ़ने का भी है। इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया था। यहाँ से एक टीला मिला है जिसे ब्रिटिश पुराविद व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। यह अन्य टीला भी मिला है जिसे माउंट एफ कहा गया है। माउंट एफ मोटे तौर पर शिल्प की गतिविधियों से जुड़ा एक ऊपरी उपनगर जैसा प्रतीत होता है। इस एफ टीले पर अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूतरा, कुल 15 इकाइयों या मकानों वाला श्रमिक आवास लेबर रूम्स व 6 खाने की 2 पंक्तियों में अर्थात कुल 12 इकाइयों में विभक्त अन्नागार मिला है। यहीं से ओखली पर जले हुए गेहूँ एवं जौ की भूसी का साक्ष्य मिलता है। अन्नागार के दरवाजे उत्तर दिशा की ओर नदी की ओर थे। तीसरा है, हड़प्पा के निचले नगर क्षेत्र को माउंट ई की संज्ञा दी गई। इस टीले से बाजार सामान या वस्तुओं का निरीक्षण स्थल, शंख अगेट एवं ताम्र की कार्यशाला तथा यात्रियों एवं व्यापारियों के आराम या पड़ाव स्थल के साक्ष्य मिले। अब है चौथा है R37 एवं HR। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। ऐसी ही एक दूसरी समाधि को HR समाधि कहा गया है। HR कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के परिवर्ती काल का है, लेकिन कब्रिस्तान R37 निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के काल का है। यहाँ से शव काष्ठ पेटिका मिली जो देवदार लकड़ी की बनी थी। R37 से कुल 90 कंकाल तथा 57 कब्रें प्रकाश में आई। यहाँ पर प्रारंभ में माधव स्वरूप वत्स ने तत्पश्चात सन 1946 में व्हीलर ने उत्खनन कराया था। इस समाधि से जिस सर्वाधिक रोग की जानकारी मिली है वह गठिया। अतः हड़प्पा के लोग सर्वाधिक रूप से गठिया से पीड़ित थे। हड़प्पा के कब्र में एक बच्चे को एक स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इस महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी। फिर है 5वां, अभी हाल ही में हुए हड़प्पा की नवीन खुदाई से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिला है। हड़प्पा की एक कब्र से प्राप्त ताम्र दर्पण कॉपर मिरर पर लिपटे सूती धागे तांबे के उस्त्रों के हत्थों पर तथा फेंस पात्रों के भीतर मिले। यहाँ से मिट्टी की मूसा मिली है जिसका प्रयोग तांबा गलाने में होता है। कांसा का ढक्कन वाला विशाल भोजन तैयार करने का पात्र प्राप्त हुआ है। 7 नंबर है, शंख से निर्मित बेल। शंख से बने पात्रों पर चांदी जड़े जाने का साक्ष्य, मातृ देवी की मृण मूर्तियां आदि भी मिली। फिर हड़प्पा से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा एक प्रसाधन पात्र मिला है। इसमें वेदनी, एयर स्कूप एवं चिमटी थी। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में देखें तो 16 ताम्र भट्टियां, तांबे की इक्का गाड़ी, 2 पहिए वाला तांबे का रथ, तांबे का पैमाना, तांबे की ताबीज, सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार,
सोने का बड़ा कंगन प्रसाधन, केश अभिलेख युक्त मोहरें, लाज वृद्ध का लॉकेट, सिमेट्री ऐसे प्राप्त हुए। गद्दे की हड्डियाँ, मछली की हड्डियाँ यहीं से प्राप्त हुई। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़े हुए, दूसरी मोहर पर खरगोश पकड़े कुत्ते का अंकन है। यहाँ के मृद भांडों पर दूध पिलाती हिरणी, जाल के साथ मछुआरे आदि का अंकन है। मिट्टी की बनी टोकरी का एकमात्र साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। मिट्टी की गोल सलाकाकार 31 मुद्राएं छापे प्राप्त हुई। हड़प्पा से हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति तथा धान कूटने की औंकली के साक्ष्य प्राप्त हुए। फसली साक्ष्यों में हड़प्पा के अंदर गेहूँ, जौ, तिल, तरबूज के बीज, मटर, खजूर, चावल एवं बाजरा के साक्ष्य भी मिले। तो ये थे हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य जिसको हमने देखा, और अच्छा लगे तो बार बार इसको रिपीट करते रहना।